मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और किंग कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था और वह उसे हराने के बाद समुद्र में चला गया था। और उस दिन के बाद से गॉडजिला का किसी को भी पता नहीं चला और न ही उसे किसी ने देखा। और उसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें कॉन्ग का आइलैंड दिखाया जाता है और वह कॉन्ग का घर था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है और वह सोकर उठता है और वह काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और वहीं पर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और इस छोटी बच्चे का नाम जिया होता है, जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। और यहाँ पर कॉन्ग और वह छोटी बच्ची काफी अच्छे दोस्त भी थे और यहाँ पर कॉन्ग उस छोटी बच्ची का हर एक बात मानता था। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के साथ में एक प्रॉब्लम था, यह बच्ची ना तो सुन सकती है और न ही बोल सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं। उसके बाद वह कॉन्ग एक ट्री को उखाड़ता है और वह आसमान की तरफ उस ट्री को फेंक देता है, जिससे कि एनर्जी होल टूट जाता है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां ना आ जाए और इन दोनों के बीच कहीं फाइट ना हो जाए, क्योंकि यह दोनों काफी ज्यादा खतरनाक थे और यह दोनों जब आपस में लड़ते थे तो आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देते थे। अब यहाँ पे कॉन्ग पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए यह सब डिसाइड करते हैं कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब कि इसे रहने के लिए कोई और दूसरा जगह दे दिया जाए। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी के लिए वह काम करता था उस कंपनी का नाम था अपेक्स और वह कंपनी काफी ज्यादा मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, जैसे कि मशीन, रोबोट्स, एक्सट्रैक्टरा। लेकिन यहाँ पर उस हैकर को थोड़ा बहुत डाउट होता है उस कंपनी पर और उसे ऐसा लगता है कि यह कंपनी एक ऐसी चीज बना रही है जो इसे नहीं बनाना चाहिए। और इसीलिए वह कंपनी के सिस्टम में जाता है और वह वहाँ से सारा डाटा हैक कर लेता है। और यहाँ पर उसे यह पता चलता है कि यह कंपनी एक काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। और तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और यह अलार्म गॉडजिला के आने का अलार्म था। और यहाँ पर देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है और वह आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और यहाँ पे किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में यह गॉडजिला सभी को क्यों मार रहा है, क्योंकि सभी को यह पता था कि यह एक ऐसा जानवर है जो सभी को बचाता है और सभी इंसानों को सेफ रखता है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास में एक पावर है और वह पावर कोई मामूली पावर नहीं बल्कि वह एक न्यूक्लियर पावर है। और यहाँ पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करते हुए कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद देखते ही देखते यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला वापिस आ गया है। और यहाँ पर कंपनी का ओनर एक न्यूज में बता रहा होता है कि हम एक बड़े से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वह बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे कि गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। और इस न्यूज को एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पे एग्री नहीं होती है कि गॉडजिला गुस्से में आया है और वह लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि उसे यह पता था कि गॉडजिला लोगों को बचाता है, ना कि उसे कोई खतरे में डालता है। और इसीलिए वह इस न्यूज को इग्नोर करती है। उसके बाद मेडिसन अपने फादर के पास जाती है और उसे यह समझाती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ पर मेडिसन अपने पापा को कहती है कि उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है, इसीलिए वह इतने गुस्से में है। लेकिन यहाँ पर मेडिसन के फादर उसकी बात नहीं मानते हैं और उसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वह उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वह हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। और यहाँ पर मेडिसन यह डिसाइड करती है कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी और मेडिसन उस हैकर के पास में जाकर यह पूछेगी कि आखिर में यह मांजरा क्या है, आखिर क्यों गॉडजिला इतना गुस्सा हुआ है और आखिर क्यों उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है। वह एक डॉक्टर से जाके मिलता है जिसका नाम होता है डॉक्टर नेथन। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर उस डॉक्टर से बताते हैं कि आपका जो कंसेप्ट था होलो अर्थ वाला वह बिल्कुल सही था और यह वह जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर में एक और जमीन है जिसका नाम होलो अर्थ है और यह छिपी हुई है और यह किसी को भी नजर नहीं आती। और असल में यह अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। और यहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर को एक और आदमी से मिलवाता है और यहाँ पर कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि हमने धरती के अंदर होलो अर्थ का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम लोग यह तो नहीं जानते कि होलो अर्थ आखिर में होता क्या है और यह कहाँ मिलता है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और होलो अर्थ के अंदर में एक एनर्जी सोर्स है जिससे कि यह सभी टाइटन एनर्जी लेते हैं। और यहाँ पर कंपनी का ओनर उस डॉक्टर से बताता है कि अगर यह लोग एनर्जी का सोर्स ढूंढने में कामयाब हो गए तो यह लोग एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे कि गॉडजिला का मुकाबला किया जा सके। और यहाँ पे डॉक्टर कंपनी के ओनर से कहता है कि आखिर में हम लोग होलो अर्थ के अंदर जाएंगे कैसे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी होलो अर्थ के पास जाने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं जा पाया और वह मर गया। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि होलो अर्थ में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है और इसीलिए वहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वह हवा में उड़ती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर से कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है जो कि एंटी ग्रेविटी पर भी काम करेगा जिससे कि हम होलो अर्थ के अंदर जा पाएंगे। और यहाँ पर
कंपनी का ऑनर यह भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक अवेलेबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है और इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें डॉक्टर नेथन को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड से मिलता है और वह भी एक डॉक्टर होती है और यह फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। और यहाँ पर डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर पे भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है और वह बताता है कि हम कॉन्ग को यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं। अगर हमने इसे यहाँ पर रखा और अगर गलती से भी कॉन्ग यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला इसे नहीं छोड़ेगा और इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी बहस के बाद वह लेडी डॉक्टर भी एग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसके बाद यह लोग पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को शिप में बांधकर होलो अर्थ की तरफ लेके जाते हैं और यह लोग कॉन्ग को चेन से बांधकर लेके जा रहे थे और कॉन्ग की फ्रेंड वह छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है और यहाँ पर वह बच्ची बताती है कि कॉन्ग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे चेन से बांधा गया है। और यहाँ पर आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता न चल सके। जिस पर वह फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी ज्यादा पुरानी दुश्मनी है। उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो अपना एक फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने के लिए जा रही होती है और यहाँ पर वह हैकर उन दोनों से बताता है कि असल में यह कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और इस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यह बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई और इसीलिए उसने कंपनी पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर हमें अभी तक यह पता नहीं चला कि आखिर वह चीज कौन सा है जिसे वह लोग बना रहे हैं और जिसके कारण यहाँ पर गॉडजिला को गुस्सा आया था। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें उसी शिप को दिखाया जाता है जिस पर गॉडजिला को रख के होलो अर्थ की तरफ लेके जा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिप में अलार्म बज रहा है और यहाँ पर वह छोटी बच्ची उस फीमेल डॉक्टर के पास आती है और उससे कहती है कि गॉडजिला आ रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर नेथन कहता है कि अब गॉडजिला पानी से बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग का चैन खोल देना चाहिए ताकि वह उस गॉडजिला से लड़ सके और हमें बचा सके। और अब देखते ही देखते फाइनली वह गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और वह शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए कॉन्ग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और यहाँ पर जैसे ही कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला बाहर आ रहा है तो वह जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन वह यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ और पैर में चेन बंधे हुए थे। उसके बाद वह लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं लेकिन यहाँ पर गॉडजिला पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर जो उन लोगों के प्लेन्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पर देखते ही देखते गॉडजिला कॉन्ग की शिप की तरफ बढ़ता है और वह कॉन्ग की शिप को पलट देता है जिससे कि कॉन्ग और बाकी के सभी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। उसके बाद वह लोग तुरंत ही कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन्हें बचाए। उसके बाद कॉन्ग और गॉडजिला के बीच काफी ज्यादा भयानक लड़ाई होती है और यहाँ पे लड़ाई के बीच कॉन्ग गॉडजिला को नीचे फेंक देता है और वह उस पलटी हुई शिप को वापस सीधा करता है ताकि वह सभी लोग बच सके। लेकिन यहाँ पर गॉडजिला वापस बाहर आता है और वह वापस उस शिप की तरफ जा रहा था जहाँ पर वह छोटी लड़की और वह गॉडजिला था। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग पहले ही छलांग लगा के उसके पास चले जाता है जहाँ पर वह गॉडजिला था। और यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होता है। अब क्योंकि वह दोनों शिप के ऊपर लड़ रहे थे तो यह शिप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और वह लड़ते हुए पानी के नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पे गॉडजिला तो पानी के अंदर में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग एक इंसान की तरह था और वह पानी के अंदर में सांस नहीं ले सकता था। और यहाँ पे देखते ही देखते गॉडजिला ने लगभग कॉन्ग को हरा दिया था कि इतने में ही वह सभी लोग गॉडजिला के ऊपर में मिसाइल से अटैक कर देते हैं जिसके कारण यहाँ पे कॉन्ग बच जाता है और वह बाहर आता है पानी के और यहाँ पे राहत भरी सांस लेता है। और उसके बाद डॉक्टर नेथन सभी को ऑर्डर देता है कि सभी कुछ ऑफ कर दो जिससे कि गॉडजिला को यह लगे कि हम लोग हार चुके हैं। और उसके बाद वह लोग सभी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। उसके बाद इनका प्लेन काम करता है और यहाँ से गॉडजिला वापस चले जाता है। और यहाँ पे फीमेल डॉक्टर नेथन से कहती है कि अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वापस गॉडजिला हम पे अटैक कर देगा तो आखिर हम लोग आगे कैसे जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर नेथन कहता है कि हम लोग शिप से नहीं जाएंगे बल्कि उड़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद वह लोग अब हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है यह चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी ऐसा कौन सा चीज बना रही है जिसपे गॉडजिला को गुस्सा आया और वह अटैक कर दिया। और वहाँ पर उन लोगों को काफी बड़े बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और यहाँ पर ये लोग अंडे को देख ही रहे थे कि इतने में इनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ पर ये लोग लॉक हो जाते हैं वह एक मशीन होता है और यह मशीन काफी तेजी से हांगकांग की तरफ जा रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को होलो अर्थ के पास लेके जाने में कामयाब हो जाते हैं और वह लोग कॉन्ग को होलो
होलो अर्थ वाली कैब में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग उस कैब में जाने से बिल्कुल मना कर देता है। और उसके बाद यह लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग उस बच्चे के थ्रू कॉन्ग को यह कहेंगे कि वह उस होलो अर्थ वाले कैब में चले जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्चे की कोई भी बात नहीं टालता था। और यहाँ पर कॉन्ग को यह भी कहा जाता है कि आपकी फैमिली वहाँ पे है और आपके जैसे और भी क्रिएचर वहाँ पे है। और यहाँ पर उस बच्चे के कहने के बाद कॉन्ग उस कैब में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यह लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे अपनी एंटी ग्रेविटी कार के साथ जाते हैं। अब यहाँ पर होलो अर्थ के अंदर जाने के बाद इन लोगों को अलग अलग तरह की क्रिएचर्स भी दिखते हैं। अब ये लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि इतने में एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देते हैं और उसके बाद एक दूसरा वाला मॉन्स्टर एक बच्ची पे अटैक करने वाला था कि इतने में ही कॉन्ग पीछे से उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसको वहीं पर मार देता है। और यहाँ पर कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए वह उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग यहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे पीछे वह लोग भी जाते हैं। अब यहाँ पे होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने के कारण यहाँ की जितनी भी चीजें थी यह सभी हवा में उड़ रही थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि गॉडजिला को मारने के लिए इन लोगों ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला, जो कि एक रोबोट गॉडजिला होता है। और यहाँ पर वो लोग यह भी देखते हैं कि उस गॉडजिला के अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है जो उस गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक क्रिएचर को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रोबोटिक गॉडजिला अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस क्रिएचर को मार देता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उस गॉडजिला को चलाने के लिए और भी ज्यादा पावर की जरूरत थी और इतना ज्यादा पावर उनके पास अभी नहीं था और मेगा गॉडजिला को चलाने वाला वह पावर सिर्फ होलो अर्थ में ही था। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि उस रोबोटिक गॉडजिला के एक्टिवेट होते ही रियल वाले गॉडजिला को पता चल जाता है कि वह एक्टिवेट हो गया है और वह काफी तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वह रोबोटिक गॉडजिला था। और उसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें होलो अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि होलो अर्थ काफी ज्यादा सुंदर है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वह एक पहाड़ के अंदर था और कॉन्ग उस पहाड़ की ओर जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है। और यहाँ पर कॉन्ग को एक वेपन मिलता है जो कि एक कुल्हाड़ी होता है और यह जो कुल्हाड़ी होता है यह कोई नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं होता है बल्कि यह गॉडजिला के शरीर से बना हुआ एक कुल्हाड़ी होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें गॉडजिला को दिखाया जाता है जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वह मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था उसे मारने के लिए, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और फिर सीन यहीं पर कट होता है और हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है और यहाँ पर कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाता है और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वह एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है और यह कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर जब वह कुल्हाड़ी चार्ज हो रहा था तो यहाँ पे गॉडजिला को यह भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आया है और यहाँ पर गॉडजिला काफी ज्यादा गुस्से में और भी आ गया था और यहाँ पर वह अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर जोर से मारता है और वह जमीन को फाड़ते हुए गॉडजिला तक पहुंच जाता है जो कि होलो अर्थ में होता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मौजूद एक लड़की उन सभी के साथ में चीटिंग करती है और वह होलो अर्थ का थोड़ा सा एनर्जी सोर्स का पावर अपनी कंपनी के पास में भेज देती है ताकि वह लोग मेगा गॉडजिला को और भी पावरफुल बना दे। हालांकि यहाँ पर वह फीमेल डॉक्टर उस लड़की को यहाँ पे यह सब करने से मना करती है लेकिन वह लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती। और जैसे ही यहाँ पर उन लोगों को यह पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वहाँ से वह लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग उस लड़की की कार को पकड़ के उस कार को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके वजह से वह लड़की वहाँ पर मारी जाती है जिसने अपनी कंपनी के पास में उस होलो अर्थ के पावर का एक सोर्स भेजा था। और यहाँ पर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और वह गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद कॉन्ग वहाँ से भागता है और वह टनल से होते हुए डायरेक्ट हांगकांग आ जाता है और यहाँ पर कॉन्ग आते ही गॉडजिला से लड़ने लगता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होता है। और यहाँ पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग भी यहाँ पे काफी अच्छे से लड़ रहा था और वह उस न्यूक्लियर पावर से भी बच पा रहा था। उसके बाद कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और वह उसी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर अटैक कर देता है जिसके कारण यहाँ पे गॉडजिला हल्का से घायल हो गया था। और इसके बाद ही गॉडजिला को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग भी काफी अच्छे से लड़ाई कर रहा था और वह उसी कुल्हाड़ी की मदद से उस न्यूक्लियर पावर को अपने पास आने से रोक रहा था। और यहाँ पर इन दोनों के बीच ऐसे ही काफी ज्यादा देर तक फाइट चलता है। अब क्योंकि यहाँ पे गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए वह कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और वह उसके ऊपर पैर रखता है और यहाँ पर कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर वह दोनों एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा जोर से डहार रहे थे और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉडजिला यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है कॉन्ग को और वह वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हमें उसी कंपनी का ऑनर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे वह एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे कि वह गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। और यहाँ पर जो वह कंपनी का मालिक सोच रहा था उसका उल्टा होता है और वह गॉडजिला ऑटोमेटिक में हो जाता है, जिसके बाद वह गॉडजिला सबसे पहले उसी कंपनी के ऑनर को मार देता है और बाद
में वह असिस्टेंट जो कि इस रोबोट के अंदर में बैठ के उस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था उसे भी वह मार देता है। उसके बाद वह मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़ते हुए बाहर आता है और वहाँ पर वह तबाही मचाने लगता है। और यहाँ पर रियल वाला गॉडजिला जब उस रोबोट वाले गॉडजिला को देखता है तो वह उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच काफी ज्यादा फाइट होता है। अब क्योंकि यहाँ पे वह मेगा गॉडजिला एक रोबोट का बना हुआ था और काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वह रियल वाला गॉडजिला यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर रोबोट वाला गॉडजिला रियल वाले गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और वह उसे नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर उसके दोस्त और मेडिसिन मिलकर मेगा गॉडजिला को रोकने का काफी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन सारी मशीन के अंदर में पासवर्ड लगे हुए थे जिसके कारण वह उसे नहीं रोक पा रहे थे। और उसके बाद सीन ये पर कट होता है और हमें कोंग को दिखाया जाता है जो कि गॉडजिला से लड़ने की वजह से वह काफी ज्यादा घायल हो गया था और वह यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। और यहाँ पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वह ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। और यहाँ पर वह बच्ची कोंग की हार्ट बीट को सुनती है और वह बताती है कि कोंग की दिल की धड़कन काफी ज्यादा स्लो है, जिस पर वह डॉक्टर कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए एक काफी ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। उसके बाद यह लोग कोंग को शॉक देने के लिए उसी एंटी ग्रेविटी कार का यूज करते हैं, जिससे कोंग को दोबारा से झटका देते हैं और वह कोंग वापस उठ जाता है। और यहाँ पर वह बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वह हमारा फ्रेंड है, इसलिए तुम गॉडजिला के पास जाओ और उसकी हेल्प करो। उसके बाद कोंग यहाँ पे खड़ा होता है और गॉडजिला को बचाने के लिए उसके पास जाता है। और यहाँ पर मेगा गॉडजिला जो कि रोबोट का बना हुआ था वह गॉडजिला को अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करते हुए मारने ही वाला था कि इतने में ही वहाँ पे कोंग आ जाता है और वह गॉडजिला को बचा लेता है। और यहाँ पर गॉडजिला को समझ में आता है कि मुझे और कोंग को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, तभी हम इस मेगा गॉडजिला को हरा पाएंगे। उसके बाद वह गॉडजिला और कोंग मिलकर उस मेगा गॉडजिला के साथ में लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वह इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। और यहाँ पर कोंग को अपना कुल्हाड़ी नजर आता है और उसके बाद कोंग अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और वह मेगा गॉडजिला पे वार करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत का बात यह था कि वह कुल्हाड़ी चार्ज नहीं होता है और यहाँ पर वह मेगा गॉडजिला कोंग को मारने ही वाला होता है कि मेगा गॉडजिला को कोंग रोक लेता है। अब इसके बाद हमें मेडिसिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि उसे देख रहे थे। अब यहाँ पे उन लोगों से वह मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे कि वह मेगा गॉडजिला को रोक सके, इसलिए वह वहाँ पर उस मशीन के अंदर में पानी को डाल देते हैं, जिससे कि मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर इसी बात का फायदा उठाते हुए गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का यूज करते हुए उस कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है, जिसके बाद कोंग उस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पे वार करता है और वह मेगा गॉडजिला को इतना मारता है कि उसके हाथ पैर को अलग अलग कर देता है और उसके बाद वह उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ पे मेगा गॉडजिला मर चुका था तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन तभी गॉडजिला यहाँ पे दोबारा खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर दोबारा खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे उन दोनों को यह एहसास होता है कि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी तो वह इसीलिए यहाँ पे नहीं लड़ते हैं। उसके बाद गॉडजिला समुद्र में चले जाता है जहाँ से वह आया था और उसके बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है जो कि हमेशा के लिए होलो अर्थ के अंदर में चले गया था। और यहाँ पर उसके साथ में वह छोटी बच्ची भी थी जिसे वह पसंद करता था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तब तक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और एंजॉय करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस मूवी को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।